हेलो एवरीवन, डिवाइन टेबल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आफ्टरनून थॉट प्रोसेस क्या चल रही है आपके लिए, हम यहाँ देखेंगे आपको लेकर के आपके पर्सन की मन में आफ्टरनून में क्या सोच विचार चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच। ओ वाओ, ब्रेक थ्रू स्ट्रेस, clinging to the past, suppression, past lives। यहाँ पर आपके लिए आ गया है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। यहाँ पर आ गया है पार्टिसिपेशन, द मास्टर और बर्डन। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है आपके लिए पॉलिटिक्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ पर है 3 ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो आप? सेलिब्रेशन का ये कार्ड है कि थर्ड पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है ये आपके पर्सन की है और ये थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर है कि भाई थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही थी। मे बी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट करने का उनका एक नज़रिया रहा होगा। लेकिन आपके पर्सन को बांध कर पहली बार आपके पर्सन ने ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद में एक्सपीरियंस करते 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 चुप्पी तोड़ दी है और ऐसा ब्रेकआउट कर दिया है जो कि जिसकी उम्मीद थर्ड पार्टी ने भी नहीं की थी। इन्होंने वो सारी चीज़ें कर दी क्योंकि क्या होता है ना, बहुत समय तक चुप रहते रहते अपना एकदम उनको ये लगता होगा कि चलो ठीक है। और इनको एक्सपीरियंस होता गया कि थर्ड पार्टी कितने कपट से भरी हुई है, कितने छल प्रपंच उसके अंदर भरे हुए हैं। वो ये सब बातों को देखते हुए एनालाइज करने लगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान बहुत अच्छा दिख रहा हो वो अच्छा ही हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसी बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ को जानते हुए, इस चीज़ को पहचानते हुए इस पर्सन ने ये चीज़ को अंडरस्टैंड किया है और ये इस चीज़ पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। अब अगर देखा जाए कोई ना कोई सिचुएशन इनकी इस तरीके की चल रही है कि ये आपको इसलिए ये इससे बाहर आ पाए क्योंकि पता है आपने इनको वैसे भी बोला होगा कि तुम एक दिन फंसोगे और आपकी ये बात उनको याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आपकी इस बात को अपने कानों में गूंजता हुआ पा रहे हैं कि तुम एक दिन फंसोगे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आप इसको समझ जाओगे कि ये क्या है। और आज तो हम जा रहे हैं आपको छोड़ के, लेकिन एक दिन इस सच्चाई पर आप खुद मोहर लगाओगे। थर्ड पार्टी की सच्चाई पर खुद इन्होंने मोहर लगाई है आज, ऐसा लग रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी है, बहुत स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस दिया है जिसके बारे में मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि किस तरीके से ये परेशान हो, किस तरीके से ये हैरान हो, दिक्कत में जाएं। और ये जो है ना थर्ड पार्टी, वो इस सब को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपका पर्सन अभी ये बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाला है। ये इसका पीछे का रीज़न कुछ नहीं है, इसके रीज़न का यही है कि आप इनके साथ भले ही ना हो पर आप इनका बुरा भी नहीं चाहते थे। आप इनके बारे में ऐसा नहीं चाहते थे इतना बुरा जितना थर्ड पार्टी चाह रही थी। आप चाहते थे इनको सबक मिले, पर ये बर्बाद हो कि नहीं हो इससे आपको कोई मतलब नहीं था। बर्बाद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आप चाहते थे कि इनको एक सबक मिलना चाहिए कि इनको सही गलत का अंदाज़ा हो, सही अच्छे बुरे का अंदाज़ा हो, इनको ये समझ में आए कि ये किसके साथ है किसके साथ नहीं है, वो अंदाज़ा इनको होना चाहिए। और दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और यही चीज़ यहाँ पर होते हुए जा रही है कि इसको ये फील आ गया कि यार ये स्ट्रेस जो मुझे दिया जा रहा है ना, ये थर्ड पार्टी के द्वारा, ये इसकी इतनी औकात नहीं होना चाहिए कि ये मुझे स्ट्रेस दे पाए, इसकी इतनी औकात होनी नहीं चाहिए। तो अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना, ये क्लिंजिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली पास्ट के थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट में जो आपने इनको कहा था, आपका एक एक शब्द साफ साफ इनको सुनाई दे रहा है। आपका कहा हुआ एक एक शब्द थर्ड पार्टी को लेकर के इनको लग रहा है कि सच्चा साबित हो रहा है।
इनको ये लग रहा है, क्योंकि आप एक मास्टर की तरह इन्हें दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो आज एक्सपीरियंस ले पाए हैं, आपको शायद लोगों का बिहेवियर का अनुभव हमेशा से था, और ये इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने इस चीज़ पर वर्क नहीं किया, इन्होंने ये चीज़ नहीं समझी, और इसकी वजह से आज ये फील कर रहे हैं कि ये कितने गलत व्यक्ति बन गए हैं बिना वजह। और आज इन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि ये किस तरीके की थॉट प्रोसेस में है, और आज आपकी कही हुई हर एक बात इनके कानों में गूंज रही है। तो इनको लगता है कि जैसे आगे अगर आपको इतना पता था तो आगे का भी पता होगा, जब आपको इतना मालूम था तो आगे का भी आप जानते होंगे, और इसी वजह से आपको एक मास्टर के रूप में देख रहे हैं। और ना केवल मास्टर के रूप में देख रहे हैं, बल्कि इनको ये भी लग रहा है कि अब अगर एक सप्रेशन का जो एक थॉट प्रोसेस इस समय आया हुआ है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ शर्तें रखी होंगी इनके ऊपर कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुम्हारे मतलब इनके ऊपर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उसने लुटाई हों, निछावर की हों, पैसे लुटाए हों, एहसान किए हों इसके ऊपर, तो ये उसी एहसान तले दबे हुए हैं आज, ठीक है। और उस एहसान तले जो ये दबे हुए हैं ना, ये चीज़ इनको फील हो रही है, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है कि आज अगर ये चाहते तो ये इस सिचुएशन से बाहर आ सकते थे, लेकिन इन्होंने ये सिचुएशन पे वर्क किया ही नहीं। और जो आज इनका सिचुएशन है ना, जो आज इनका कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ है। ये जान पा रहे हैं कि कैसे जो थर्ड पार्टी थी ना, वो इनके लिए एक बर्डन का काम करती रही, और ये उसके एहसानों तले दब गए, और वो अपने काम करवाते गए, और बर्डन में इनको दबाते ही चले गए। तो जो प्यार जो सोच रहे थे ना कि प्यार व्यार मिलेगा, वो तो कुछ मिला नहीं। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में जरूर मशगूल है, अपनी लाइफ में जरूर मजे कर रहे हैं, ऐसा उन्हें समझ में आ रहा है। और इसीलिए ये पर्सन आज ये फील कर रहे हैं कि आपका कहा हुआ एक एक शब्द सही है, आपकी कही हुई एक एक बात सही है, आपके कहे हुए शब्दों को वो प्रणाम करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है पास्ट में कही हुई, पास्ट लाइफ का जो कार्ड है ना, पास्ट में कही हुई हर एक बात सच्ची निकल रही है आपकी। और वो ये सोचते कि काश ये थर्ड पार्टी कभी मिली ना होती, काश मेरी बुद्धि भ्रमित ना हुई होती, तो आज वो आप ही के साथ होते, आज वो आप ही के पास होते, और आज वो इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं होते, वो सच्चे होते, अच्छे होते। उन्हें ये लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेली है, बहुत अपने पास लाने से लेके अपना हर काम करवाने तक सारी चीज़ें उसकी पॉलिटिक्स रही हैं, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स किया उसने। अब वो उस पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो उस पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, और उनको ये समझ में भी आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स जो इस व्यक्ति ने मेरे साथ की है, वो उस पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं थे, पर इस व्यक्ति ने टोटली इनको डिस्टर्ब कर दिया, टोटली, और इस तरीके से डिस्टर्ब किया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि वो इससे बाहर निकल के आपका पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि आप उन्हें गाइड करें और बताएं कि कैसे ये इससे बाहर निकले, कैसे वो करें, कैसे इनसे बदला लें। और देखा जाए ना तो इस समय आपको याद कर रहे हैं, आपके पर्सन इस समय आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कही हुई बात सच हुई है, क्योंकि आपने जो कहा था वो सच हुआ है। आपने जो बोला वो आपको, जैसे ना लोगों की पहचान है, आप जानते थे कि ये पर्सन कैसा है, आपको ये बात अच्छे से पता था, भली भांति अच्छे से पता था। अब इनको ये लग रहा है कि जो मेरी मूर्खता रही वो ये रही कि मैंने इसको लाइटली समझा, आपको उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं, इसके लिए इनको ये बातें अंडरस्टैंड करने में बहुत वक्त लगा है। और आज ये जो सिचुएशन में है ना, ये आज जिस भी सिचुएशन में है, आज जो परेशानी में है, आज इस घड़ियाली आंसू जो देख करके ये प्रवृत्त हुए हैं थर्ड पार्टी के, और खुद ही परेशान हुए ना, वो चीज़ इनको समझ में आ रही है कि क्या क्या कर दिया है, क्या क्या खो दिया है। सॉरी तो फील कर ही रहे हैं, और आपकी बात को इम्पोर्टेंट भी समझ रहे हैं। अब आप वेट करिए कि कब आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्द आपके पास आएंगे। और इसके लिए आप इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। सुबह की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, आप क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं, ब्रेसलेट खरीदना चाहते हैं, सभी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना न्यूमरोलॉजी के लिए रिपोर्ट चाहते हैं, मोबाइल नंबर, आपके घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, शुभ मुहूर्त, कोई भी चीज़ के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।